प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आशा है आप लोगों का अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। और आज हम आपके त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति, त्रिकोण अर्थात त्रिभुज, और विशेषकर त्रिभुज में भी जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज से संबंधित जो गणनाएं होती है उनका अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सारी गणनाएं समकोण त्रिभुज से संबंधित जो है वो त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी सबसे पहले होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाओं को विशेष नामों से जाना जाता है: आधार, लंब और कर्ण। अब विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका आज आप लोगों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जिससे आप पहचान सकोगे कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। इसके लिए सबसे पहले आप समकोण की स्थिति को समझिए। मैंने ऊपर बोर्ड पर दो चित्र बनाए हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित, और ये जो है आपको थीटा के नाम से जाना जाएगा, थीटा सी, और यह है आपका थीटा ए। अब सबसे पहले हम बात करें कर्ण की, तो इसमें समकोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ये समकोण बी, इसके सामने की जो भुजा है AC वो कर्ण है। इसी तरह आपका जो यहाँ है, यहाँ भी समकोण के सामने की जो ये भुजा है वो कर्ण कहलाती है। अब यहाँ थीटा A और थीटा C के लिए लंब और आधार का निर्धारण करना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कौन से थीटा के लिए आपको जो है भुजा का नाम बताना है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थीटा C के लिए। थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ देखिए थीटा C, इसके सामने जो भुजा है वो आपकी लंब कहलाएगी। और इसमें यदि हम थीटा A की बात करें तो इसके सामने की भुजा जो है वो ये लंब कहलाएगी। तो पहले हम थीटा C के लिए बात करते हैं। तो थीटा C के लिए जो कर्ण है वो आपका AC है। और यदि हम थीटा यहाँ A की बात करें, थीटा A के लिए, तो भी आपका कर्ण जो है वो आपका AC ही रहेगा। यहाँ एक बात और समझनी है आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा ही कर्ण होती है। अब बात करते हैं, हमारे पास कर्ण का निर्धारण हो गया AC, इसमें भी AC है। अब थीटा C के लिए बात करनी है, तो थीटा C के सामने जो भुजा है AB, ये आपकी लंब कहलाएगी। इधर बात करें हम इसके लिए, तो इसमें जो लंब है वो A के लिए BC होगा। अब बच गई तीसरी भुजा, तो वो अपने आप आपके आधार हो जाएगी। तो थीटा C के लिए जो बच गया है वो है ये आधार। तो यहाँ आधार का मान जो है आपका होगा BC। और इसमें जो तीसरी भुजा बच गई है वो है आधार। तो इसमें आधार जो है आपका AB होगा। इस तरह से हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं
के नाम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी भुजा कौन से कीटा के लिए क्या होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ पेश होंगे। धन्यवाद।